मीडिया वाले जाएंगे और कौन अंदर नहीं, पहले 100 के 1000 जा रहे थे, बीजेपी वाले सारे जा रहे थे, जब को रोक के इन्होंने एक ने भी बाहर आऊंगे सारे 2 दिन सारे बाहर आऊंगे। ये कौन है? ये तरुण जैन। देखिए, ये मेरे लिए एक ऐतिहासिक पल था। हिसार की जो जनता का मुझे इतना मान सम्मान प्यार जो मिला, मेरे लिए वाकई में गर्व की बात है। और इसका जो एहसान है जनता का, और जो हमें इतना समय लगा, जगह जगह पे हमारा जो हिसार के लोगों ने स्वागत किया, प्यार किया, उसकी वजह से हमारे को यहाँ तक पहुँचने में इतना समय लगा। और हजारों की संख्या में आज हिसार के लोग हमारे साथ आए हैं मेरे को आशीर्वाद देने के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आपके पिताजी कह रहे थे कि उनमें, उसके मन में जनता के लोगों की सेवा करने की भावना है, राजनीति करने की भावना नहीं है। देखिए, बिल्कुल यही भावना मैं 15 साल से जनता, हिसार की जनता के बीच में रह के काम कर रहा हूँ। हमारा लोटस फाउंडेशन जो कि एक काफी सालों से काम कर रहा है, हम वैसे भी सामाजिक काम करते रहते हैं, तो हमें राजनीति नहीं करनी, हमें सेवा करनी है। हम सेवा करने के लिए आए हैं। सेवा करने के लिए जनता क्या आपको नुमाइंदा चुनेगी इस बार? बिल्कुल चुनेगी। हिसार की जनता हिसार का जनता का पंचायत उम्मीदवार हूँ। तो क्या संदेश देंगे आप जन के लिए, आम लोगों के लिए, हिसार वासियों के लिए? मेरे को हिसार की जनता को कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है। हमारी हिसार की जनता बहुत समझदार है और मैं छोटा हूँ। कहीं ना कहीं मैं सिर्फ हिसार की जनता के बीच में जाकर उनका सुख दुख बांटना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अरुण भाई आगे बढ़ो।
उनको श्रद्धा सुमन चढ़ा के आया हूँ। तो आज जो ये पहली बार ये यहाँ पहुंचे थे या इससे पूर्व भी आप लोग? नहीं, मैं पहले भी यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धांजलि देता आया हूँ मैं पहले भी। तो और हिसार की जनता से क्या उम्मीद मान रहे हैं कि हिसार की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मैं यही उम्मीद मान रहा हूँ, और फिर 5 साल तक हिसार की जनता के बीच में रहकर उनके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। ठीक। हाँ ये तरुण जी नामांकन आप करके आए हैं जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर पहले रहा हूं। गए थे बाद में आए हो? देखिए अच्छा है ना, आराम से भर के आए हैं। हम बाहर से ऐसे कयास लगा रहे थे कि शायद हाथ तो नहीं मिला रहे अंदर। बातचीत नहीं, मेरी कोई किसी से कोई बातचीत नहीं हुई और ना मैंने कोशिश करी। दोनों एक ही समय पर आए और बातचीत की, तो वो पहले, आप पहले गए और वो पहले आ गए। देखिए वो अभी सरकार में है तो उसका फर्क तो बढ़ता ही है, आप भी समझते हैं। तो फिलहाल जेसीबी की बात करें तो आप जेसीबी पे आने का कैसे सोचा? जेसीपी पे आने का जो हमारा जो एक मैसेज देने का जो मकसद था वो यही था कि जो हिसार के अंदर, जो नगर निगम के अंदर जो करप्शन की जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हो गई है और जो विकास कार्य रुके हुए हैं हिसार के अंदर, उसके लिए जो ये जेसीबी की जरूरत पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे खुट्टे रुपए हुए हमारे हिसार में जिनको कई सालों से खुट्टे रुपए हुए, उन खुट्टों को उखाड़ फेंकना है और इन समस्याओं को भी उखाड़ फेंकना है। इसलिए हम आज जेसीबी पे अपना नामांकन भरने आए थे। समस्या की बात करें तो हिसार शहर में समस्या है। जीत के बाद तरुण जैन सबसे पहला काम हिसार के लिए क्या करेगा? मैं हमेशा अपनी कैमरे के सामने यही बात रखता हूं, मेरा जो जीत के बाद हिसार की जनता के बीच में रहना, हिसार के लोगों के बीच में रहना मेरा पहला काम रहेगा, आखिरी काम रहेगा। मैं जब तक उनके बीच में नहीं रहूंगा, जब तक उनकी समस्याओं को नहीं सुनूंगा, उनके लोगों की बातों को नहीं सुनूंगा तो मैं उनकी किसी भी समस्या का हल नहीं करा पाऊंगा। मेरा मकसद यही है कि मैं लोगों के बीच में रहूं, उनकी दुख दर्द में, उनकी समस्याओं को, उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका पूरा करूं मैं। तरुण जी अभी कमल गुप्ता नॉमिनेशन करके गए, उनसे पूछा गया तो 12 तक बोला सबको मना लिया जाएगा और सब साथ दिखेंगे, तो ऐसा उनका कहना है। देखिए वो सपने देख रहे हैं और सपने देखने दो आप उनको, क्योंकि उनको मालूम है 12 तक अगर नहीं माने तो उनकी जमानत जब्त हो जानी है। वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि मना लेंगे और हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो तो किसी को कैंडिडेट ही नहीं मान रहे कि भी कोई कैंडिडेट आया है कि भाई ऐसा ही है। अब देखिए वो हवाई जहाज भी कई बार उड़ा चुके हैं, ठीक है ना। वो यहाँ पर कह रहे थे कि जो सड़कें हैं मलाई जैसी है हिसार की, तो आप उनकी बातों पे ज्यादा गौर मत कीजिए। हमारा हिसार का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। आज मेरे को हिसार की जनता का भरपूर प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है और मैं इस आशीर्वाद का ऋण उतार के दिखाऊंगा। ये नगर निगम की एनटीसी को लेकर पब्लिक को काफी दिक्कत का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नगर निगम में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और नगर निकाय मंत्री भी थे हमारे, और उनके घर के सामने ही नगर निकाय का ऑफिस था। आज स्वास्थ्य मंत्री भी रहे वो, उसके बाद हमारे जो सिविल हॉस्पिटल है उसका भी हाल आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अब खाली मैं एक ही बात पे बारी बारी आप लोगों के सामने मुद्दा रखूं तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और हमारे हिसार वासियों को भी नहीं लगेगा। सबको पता है कि हिसार में क्या समस्या है, जो बेसिक समस्याएं हैं, जनता के बीच में रहने की समस्या है। मैं यही चाहता हूं कि मैं जनता के बीच में रहूं, जनता की समस्याएं सुनूं और उनका हल करने की कोशिश करूं। पोस्टर की बात करें तो सावित्री जिंदल और गौतम सजाना जहां अलग चल रहे थे, अब पोस्टर जो है कमल गुप्ता के साथ उनका पोस्टर जो है देखने को मिल रहा है, क्या लगता है मान गए वो? देखिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो मान गए हैं या नाराज है। वो उनका
खुद का निजी उनका डिसीजन है। लेकिन मैंने अपने सबसे पहले दिन ही मैंने टिकट डिक्लेयर होने से पहले ये बोल दिया था, हिसार की जनता नहीं चाहती कि अब की बारी भारतीय जनता पार्टी किसी गलत शख्स को टिकट दे, और लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी टिकटों को गलत दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से और कॉन्फिडेंस में काम कर रही है, उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 15 सीट भी जीत पाएगी हरियाणा में। धन्यवाद।